हाउस द डे आर गोइंग ऑन, कैसा चल रहा है दिन। एक चीज जो आपको याद रखनी है, वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग, whenever the pandemic situation will over and the school will reopen, I am not going to give you a single day time. मैं एक दिन का भी समय नहीं दूंगा। जो भी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं उसको बिल्कुल यह समझकर देखो। एक्चुअली एक फैक्ट बताता हूँ, यू हैव टू कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ एडुकेशन। जैसे आप कहीं पढ़ने जाते हो तो पढ़ने जाते हो, टीचर पढ़ाते होंगे, लौट के आते हो, होमवर्क बनाते हो। तो इसमें भी वही काम करो, डोंट लीव एनीथिंग फॉर नेक्स्ट डे। वॉट एवर द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग और आई एम डिस्कसिंग ऑन द बोर्ड, उसी दिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माई डिस्कशन और क्लास, you have to complete your work, like write down all the points, whatever the important terms are coming, you have to rememorize them and understand them better. काम को अगले दिन पे नहीं छोड़ना। दावा है मेरे हिसाब से फॉर गेटिंग जॉब दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मैथ्स और जीएस। और चूंकि आपकी जीएस की पढ़ाई हो रही तो आप इसको अभी से ही आत्मसात करो। वो 12 के बाद वेन एवर यू विल स्टार्ट डूइंग प्रिपरेशन फॉर एसएससी एंड रेलवे एंड ऑल, ये अच्छे भविष्य के लिए सरकारी नौकरी, रेलवे आर्मी में तो यही है। तो एकाएक नहीं लगे कि हम शून्य से चालू किए। एंड दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू दैट जो भी पढ़ाते हैं ना उसको समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। टुडे वी आर हियर टू स्टार्ट अ चैप्टर वेदरिंग एंड इरोजन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर नंबर 3 क्लास 7, because in my previous session I completed the changing earth with the discussion of how we can save ourselves from earthquake and all. I gave you work for doing assignment and making notes. आज हम लोग चौथी विषय वस्तु चौथे पाठ पर बढ़ रहे हैं, वेदरिंग एंड इरोजन। नाउ डेफिनेटली earlier I told it to you that there is an important role for the formation of soil, carrying of soil, erosion of soil. Actually weathering और erosion दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। They are likely to be interconnected with each other. What do you mean by weathering? अब आता है कि सर आपने weathering लिखा and erosion, तो weathering का मतलब क्या होता है? Weathering का मतलब क्या होता है? How we can define weathering? Breakdown और decomposition, सुनना गौर से, breakdown और decomposition process of rocks is known as weathering. It means, in another word, we can say that the formation of soil from the rock is possible with the help of weathering. Am I correct? मैं सही हूँ कि नहीं? इसका मतलब वेदरिंग से ही जो है मिट्टी बनेगा पत्थर से, पत्थर का मिट्टी में जो तब्दीली होगा वो बिना वेदरिंग प्रोसेस के नहीं होगा। इसी चीज को तो इसने कहा ऑथर ने कि ब्रेक डाउन और डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, ब्रेक डाउन और डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग। इट मे caused by physical forces, the cracking, chemical reactions and even by the work by animals and plants. अब कोई पत्थर वगैरह पहाड़ पे देखोगे, कोई पेड़ वहाँ पनप गया, उसकी जड़ें नीचे गई, पत्थर है, जड़ें पतली थी अंदर गई, वृक्ष बड़ा हुआ, जड़ें मजबूत हुई, वो पत्थर को तोड़ देती। दैट वन इज नोन एज एन एग्जाम्पल ऑफ वेदरिंग। एंड बेसिकली वेदरिंग्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड वी आर हियर टू डिस्कस ओनली।
in which the first we are here to discuss about physical weathering. अब इसमें हम लोग जो है फिजिकल वेदरिंग के बारे में समझेंगे कि भाई फिजिकल वेदरिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल। बेसिकली आपको ये समझ लेना है कि 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग, 3 टाइप्स। पहला फिजिकल वेदरिंग, दूसरा वेदरिंग, पहला फिजिकल वेदरिंग, दूसरा केमिकल वेदरिंग एंड तीसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग। इस चीज को आपको समझना है कि बेसिकली वेदरिंग्स आर ऑफ 3 टाइप्स, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। नाउ वी हैव टू नो अबाउट फिजिकल वेदरिंग। अब हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, बोलोगे कि सर क्या है, इस पर चर्चा करेंगे फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल और मैकेनिकल, सबसे पहला चीज कि इफ इन योर एग्जामिनेशन द क्वेश्चन विल कम लाइक फिजिकल वेदरिंग इज ऑल्सो नोन एज डैश, यू कैन राइट मैकेनिकल वेदरिंग, यू कैन राइट फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे आप लिखिए मैकेनिकल वेदरिंग। फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स involves disintegration of rocks without change in their chemical composition। मतलब उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए और वो टूटना चाहिए। इट कैन बी हैपन थ्रू वेरियस वेज एंड द फॉलोइंग वेज आर, मतलब एक चीज को समझो, वेदरिंग हो रहा है, टूट रहा है, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में H2O टूटता है तो H2+O2, तो ये तो केमिकली हो गया। इसमें सीधे कह रहा है कि भाई कोई केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए, फिजिकली उसको टूटना। अब फिजिकली टूटने के जो वेज हैं क्या है, तो पहला ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स इन द रॉक, पहला क्या है, ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स इन द रॉक। दूसरा चेंजेस इन टेम्परेचर एंड वेदरिंग ड्यू टू प्रेशर रिलीज। अब कोई पत्थर पे पूरा प्रेशर पड़ेगा, टूट गया ऑटोमेटिकली। अब तापमान ऊपर नीचे होता है तो पत्थर चटकता है, टूटता है। सो दीज आर द मेन वेज बाय विच फिजिकल वेदरिंग टेक्स प्लेस। नाउ after the having of 3 important ways of physical weathering, which was none other than growth of crystals in the rock, पहला, दूसरा changes in temperature, so like we will discuss it later that how the change in temperature is going to be effective for physical weathering, and तीसरा weathering due to pressure release। अब चीज समझ लो, सबसे पहले हम लोगों ने वेदरिंग और इरोजन चैप्टर को शुरू किया जिसमें समझा कि वेदरिंग किसको कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की कि वेदरिंग कितने प्रकार का होता है मूलतः, तो हम लोगों ने चर्चा की 3 प्रकार का, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल की। उसके बाद हमने चर्चा की कि भाई फिजिकल वेदरिंग किसको कहते हैं और वो कैसे हो, तो हम लोगों ने उसकी भी चर्चा की कि 3 प्रमुख कारण है। पहला ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर एंड तीसरा ड्यू टू प्रेशर रिलीज। इन माय नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दैट व्हाट द कंटेंट्स आर अवेलेबल इनसाइड इन दीज सेगमेंट्स, मीन्स क्रिस्टल जो है आपका ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल, टेम्परेचर चेंज एंड प्रेशर, उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।